शाम के 7 बजे थे। आईपीएस अयान वर्मा अपनी सख्त छवि के लिए पूरे शहर में मशहूर थाने में बैठा फाइलें उलट रहा था। तभी एक कांस्टेबल घबराकर आया। सर, बाहर एक छोटी लड़की आई है, कहती है आपसे ही बात करेगी। अयान वर्मा ने कांस्टेबल से कहा, कह दो कल आए। बच्चों का ड्रामा रोज सुनने का टाइम नहीं। लेकिन कांस्टेबल बोला, सर वो रो नहीं रही, डर भी नहीं रही, बस कह रही है कि आईपीएस साहब खुद बाहर आएंगे। अयान वर्मा पहली बार चौंका। उसने सोचा कौन है ये लड़की। वो खुद बाहर गया। दरवाजे पर एक दुबली पतली 10 से 11 साल की लड़की खड़ी थी। फटे कपड़े, गंदे पैर, लेकिन आंखों में अजीब धैर्य और आत्मविश्वास। वो बोली, मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अयान वर्मा ने रुखे अंदाज में कहा, कौन हो तुम, नाम क्या है? लड़की ने कहा, सना। अयान वर्मा ने सना से कहा, क्या हुआ? सना ने धीमी आवाज में कहा, कल रात मेरे घर के पास किसी को मार दिया गया और कातिल आपके बहुत करीब है। अयान वर्मा का चेहरा सख्त हो गया। तुमने किसे देखा? सना ने चारों तरफ देखा, फिर बोली, मैं आपको अकेले में बताऊंगी। उसकी आवाज में इतना भरोसा था, अयान वर्मा पहली बार उस पर गुस्सा नहीं कर पाया। सना बोली, चले सर, मैं दिखाती हूं। अयान वर्मा और उसकी टीम लड़की के पीछे चल पड़े। सना शहर के सबसे पुराने स्लम एरिया में ले गई, जहां अयान वर्मा कभी अकेले कदम भी न रखता। अचानक वो एक टूटे मकान के सामने रुक गई। यहीं पर हुआ था, सर। अयान वर्मा ने टॉर्च जलाई। फर्श पर सूखे खून के निशान थे। लेकिन सबसे अजीब, किसी ने सब साफ करने की कोशिश की थी। अयान वर्मा ने पूछा, तुमने कातिल को देखा? सना बोली, हाँ। आप रोज उसकी यूनिफॉर्म देखते हो? अयान वर्मा चौंक गया। अयान वर्मा ने गुस्से से कहा, क्या तुम कह रही हो कि मेरे पुलिस वालों में से कोई? सना ने सिर हिलाया, हाँ, और मैं आपको सबूत दूंगी। वो उन्हें एक कूड़ेदान के पास ले गई और मिट्टी खोदकर एक चीज निकाली, एक पुलिस बैच। नाम सी कबीर मलिक। अयान वर्मा के पैर जम गए। कबीर उसका सबसे भरोसेमंद अधिकारी था। अयान वर्मा को शक तो हो गया, लेकिन सबूत अधूरे थे। वह कबीर को बुला नहीं सकता था, वरना वो सावधान हो जाता। अयान वर्मा ने सना से पूछा, तुमने कबीर को देखा कैसे? तुम वहां क्या कर रही थी? सना कुछ पल चुप रही, फिर कहा, क्योंकि जिसे मारा गया वो मेरा बड़ा भाई था। अयान वर्मा स्तब्ध रह गया। क्या? लेकिन रिपोर्ट तो कहीं नहीं। सना रो पड़ी, मेरी मां डर गई, वो गरीब है, पुलिस पर कैसे भरोसा करती, इसलिए चुप रही। अयान वर्मा का दिल पहली बार पिघला। अयान वर्मा ने ट्रैप बिछाया। उसने कबीर को बुलाकर कहा, स्लम में एक नई लाश मिली है, चलो जांच करते हैं। कबीर के चेहरे पर एक सेकंड का डर आया, सिर्फ एक पल का। लेकिन अयान वर्मा ने देख लिया। जैसे ही वे स्लम पहुंचे, सना अचानक आगे आ गई और जोर से बोली, यही है वो, मेरे भाई को इसी ने मारा। कबीर के हाथ कांप गए। अयान वर्मा ने उसकी आंखों में देखा, वहां सन्नाटा भी था और सच भी। कबीर भागने लगा। अयान वर्मा ने पीछा किया और कबीर को पकड़ लिया गया। कबीर चिल्लाया, सर ये लड़की झूठ बोल रही है। अयान वर्मा बोला, तुमने अपना बैज उस गली में खोया कैसे जहां लड़की के भाई का खून मिला? कबीर का चेहरा उतर गया। सच्चाई सामने थी। कबीर को ले जाते समय अयान वर्मा पीछे मुड़ा। सना चुपचाप खड़ी थी। अयान वर्मा उसके पास गया और बोला, तुम्हारी हिम्मत ने मेरे विभाग के अंदर छुपा अपराधी पकड़ा है। सना ने पूछा, तो अब मेरा भाई न्याय पाएगा? अयान वर्मा झुककर बोला, तुमने मुझे सिखाया कि सच सिर्फ बड़ी पोस्ट वालों को नहीं, बड़ी हिम्मत वालों को दिखता है। और हिम्मत तुमने दिखाई उस दिन। अयान वर्मा ने पहली बार महसूस किया, कभी कभी सबसे बड़ा सबक एक छोटी सी लड़की भी सिखा सकती है।